नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रघु शर्मा, आरोग्य पीठ दौसा राजस्थान से। आज मुझे आपको बताते हुए फिर खुशी हो रही है कि आज हम वापस एक ऐसे रिजल्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसका एलोपैथ के जो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसका भारत में कोई इलाज नहीं है। उस बीमारी का नाम है सेरिब्रल पैल्सी, जो कि ये कहा जाता है कि जन्म के दौरान बच्चों के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है, न ठीक से चल पाता है, न खड़ा हो पाता है, और कई बार मेंटली डिस्टरबेंस होने की वजह से वो मानसिक रूप से भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। जिसकी वजह से आज हमारे देश में लाखों परिवार, लाखों ऐसे माँ बाप हैं जो मजबूर है ऐसे बच्चों का इलाज नहीं हो पाने की वजह से, और चारों तरफ वो लोग घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। मैं साथियों आज आपको कहते हुए बड़ा मुझे खुशी भी हो रही है और एक गर्व भी मुझे महसूस हो रहा है कि एक ऐसा ही रिजल्ट और एक ऐसे ही माँ बाप जो पिछले 3 साल से अपनी बच्ची को लेकर के बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, और जिन्होंने भारत के कई जगह पर इस बच्ची का इलाज करवाया, जैसे बॉम्बे, जयपुर, भरतपुर, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पर सभी जगह उन्हें एक ही जवाब मिला कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बच्ची ठीक नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जब ये बच्ची मेरे पास आई थी तो ये बच्ची खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, और इसका एक हाथ इसी तरीके से मुड़ा हुआ रहता था, कोई मूवमेंट नहीं करता था। ये मेरे साथ जो आप देख रहे हैं फैमिली, ये है गुरुवेंद्र सिंह जी हैं जो भरतपुर से हैं, ये इनकी वाइफ है, और ये इनकी बच्ची है मिष्टी चौधरी, जिसकी उम्र है 3 साल। और मैं गुरुवेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्ची को क्या परेशानी थी, वो कहां से है, और वो हमारे तक कैसे पहुंचे, कम से कम शब्दों में एक बार वो हम सबको बताएं। बताइए गुरुवेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं गुरविंदर सिंह चौधरी, भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी बच्ची है मिष्टी चौधरी, उम्र है 3 साल। इसकी जो दिक्कत थी, ये ना तो हाथ को खोल पाती थी, ये पैरों में ये जकड़न थी, इसके खड़ी नहीं हो पाती थी। इसको लेके हम काफी चिंतित थे। हमने इसको भरतपुर, जयपुर और मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छे दिखाया, परंतु डॉक्टरों का एक ही कहना था कि ये बच्ची सही नहीं हो पाएगी और ये इसके माइंड में ऑक्सीजन की कमी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमारी रिलेशन के माध्यम से रघु सर के पास हम आए। यहाँ जो हमें रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा मिला। हमारी बच्ची आज खड़ी हो पाती है, हाथ को मूवमेंट भी कर पाती है और चलने में समर्थ है। तो हमें यहाँ पे हमारी 15 थेरेपी हो चुकी है, 16वीं थेरेपी आज है हमारे उनके साथ में है अभी। ठीक है, तो हमें जो आशा की उम्मीद, आशा की जो किरण जगी, कि रघु सर के माध्यम से और आर पीठ के माध्यम से जगी। साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसमें हमारी न्यूरोथेरेपी और हमारे उपचार के साथ साथ सबसे बड़ा रोल है इस बच्ची की माँ का। ये जो गुरविंदर सिंह जी हैं, ये बॉम्बे में सीनियर साइड इंजीनियर है और बॉम्बे ही रहते हैं। ये भी उनके साथ इनकी वाइफ बॉम्बे ही रहती थी, पर बच्ची को लेके काफी परेशान थी, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था उपचार के लिए, इनको भरतपुर रहना पड़ा। और मैं इनसे पूछूंगा, कब से आप भरतपुर रह रही हैं? मैं जुलाई 3 साल हो गए मेरे को। आप मेरे पास यहाँ कब से आ रही हैं? मैं जुलाई से आ रही हूँ। लगभग 8 से 9 महीने हो गए आपको मेरे पास। आप जब शुरू में आई थी तो क्या लगता था आपकी बच्ची ठीक हो पाएगी मेरे पास? सर, पहले तो नहीं था, लेकिन जो 1-2 बार आई, जो मुझे रिजल्ट मिला यहाँ पे, तब मेरी उम्मीद जाग गई कि हाँ, ये सही हो जाएगी। तो जब आप शुरू में आई थी तो आपके गांव वाले, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार क्या कहते थे इस बच्ची के बारे में और इस बीमारी के बारे ये में? बोलते थे, जब इतने बड़े हॉस्पिटल में बोल दिया है कि ये नहीं सही होगी, तो तू फिर क्यों जाती है? वहाँ पे जो ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो इसको सही कर देंगे, ये बोलते थे। और आज 15 थेरेपी होने के बाद अब आपको क्या लगता है इस बच्ची में कितना सुधार है? इसमें 50% आराम है। अब आपको लगता है कि बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? सर, 50% आराम मिल गया तो 100% भी मिल जाएगा, आराम से सही हो जाएगी सर, मुझे विश्वास है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे, जब आप आए थे मेरे पास तब ये बच्ची क्या क्या नहीं कर पाती थी? हाथ रखती थी, ऐसे रखती थी, जी। चलाती नहीं थी, मुंह तक भी नहीं पहुंचता था, ऐसे भी नहीं होता था, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, चलती भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चलने लग गई, और हम बोलते हैं एक मिष्टी ऐसे करो, तो ये वैसे ही करती है। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट और, ये एक बार इस बच्ची को चलाकर आप मुझे दिखाइए। मैं चाहता हूं कि आपके साथ साथ और भी अगर कोई परिवार ऐसे बच्चों को लेकर के परेशान है, तो हम उनको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं। 1 मिनट, 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 1 मि
हम उनको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे भी ठीक हो सकते हैं अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए तो। और देखिए साथियों, दोस्तों, आज ये बच्ची दोनों पैरों पर खड़ी भी हो रही है, दोनों पैरों से चल भी रही है, और जो हाथ इसका सीधा नहीं हो पा रहा था वो हाथ आज सीधा भी हो पा रहा है। तो मैं सिर्फ आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि गंभीर से गंभीर बीमारी का न्यूरोथेरेपी में उपचार है, बशर्ते धैर्य हमें रखना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें उपचार लेना होगा। जहां एलोपैथ या बड़ी बड़ी पद्धतियां ये कह देती हैं कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, वहां पर न्यूरोथेरेपी अपने आप में एक सकारात्मक उपचार बन करके लोगों के दर्द को खत्म कर रही है, लोगों की परेशानियों को खत्म कर रही है और लोगों को ठीक कर रही है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है ये मदर और ये इस बच्ची के पिताजी। आज आपको मैं बताऊं, ये 15 बार मेरे पास भरतपुर से बाई बस आती है, हर संडे आती हैं, ट्रीटमेंट करवाती हैं और जाती हैं। आप ये देखिए इनकी मेहनत कितनी जबरदस्त है, तब जाकर के और हमारी मेहनत के साथ आज ये बच्ची ठीक हो पाई।